Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तमश्चे भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। বন্ধ করে দাও না। Keep your phone, Sari Krishna. Yeah. So keep your phones mute. So now Maitreya Vidura Samvad is going on. And the 5th chapter we saw that how Vidura, he travels So Vidura travels and he comes and meets Maitreya. He comes and meets Maitreya in Haridwar. That has been given very nicely. So Vidura is the best among the Kuru dynasty and he's very perfect in devotional service. And he reaches the celestial Ganga river in Haridwar. So he meets there Maitreya Rishi. Again, Maitreya Rishi is a very, very wonderful sage, Maitreya Rishi. So Vidura has certain questions now. Okay, you want me to speak in Hindi? तो मैत्रेय आते हैं, विदुर आते हैं, हरिद्वार के तट पे, गंगा के तट पे आते हैं। वहाँ उनका भेंट होता है मैत्रेय ऋषि से। मैत्रेय ऋषि वैसे विख्यात है और बहुत ही ज्ञानी संत है। तो विदुर जो है, इनका सौम्य उनका आचरण है और उन्होंने मैत्रेय ऋषि से कोई प्रश्न किए, पूछ रहे थे कि सभी जो इस जगत में जो हैं, ये सब भौतिक कार्य, कर्म कार्य करके कौन सा सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि उन्हें कोई तृप्ति तो है ही नहीं, और चाहिए ऐसी रहती है। मन में कभी तृप्ति नहीं है, नो सेटिस्फैक्शन। और इतना तक कि भौतिक कार्य करने से उनके दुख भी कभी कम नहीं हुए हैं, उल्टा उनका दुख और बढ़ जाता है। तो हमें बताइए, विदुर पूछ रहे हैं मैत्रेय ऋषि को, हमें बताइए कि वास्तविक में कैसे जीवन को जीना चाहिए जिससे हमें जो परम आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपकी जैसे जो महान संत जो हैं, वो पूरे जगत में भ्रमण करते रहते हैं, भगवान के प्रतिनिधि बनकर भ्रमण करते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवन कवि विवेकम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातकम भूरि गुणन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां भी कहती हैं कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो भक्त होते हैं, परम भक्त होते हैं, वे भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और पूरे जगत में भ्रमण करते रहते हैं। और उनका भ्रमण करने का कारण क्या है? तो पूरे जगत को उद्धार करने का प्रयास कर, इसलिए वो भ्रमण करते हैं और भगवान के भक्ति के विषय में चर्चा करते हैं। तो यहाँ संत को पूछ रहे हैं, तो हे ऋषि, हे मैत्रेय ऋषि, हमें बताइए, भगवान के विषय में बताइए। भगवान तो स्वराट है,
Enough now. भगवान तो स्वराट है और भगवान आत्मतृप्त है। भगवान में कोई भौतिक इच्छा तो है ही नहीं। भगवान सबके नियंता हैं, स्वामी हैं। इस प्रकार से भगवान हमेशा अवतार लेते हैं और अवतरित होने का कारण भी है। जगत के कल्याण के लिए भगवान अवतरित होते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए अवतरित होते हैं। और इस प्रकार से ये जो भौतिक सृष्टि का निर्माण भी किया है, ये परिपूर्ण है। हम पूर्णमदः पूर्णमिदं कहते हैं, तो वहाँ भौतिक सृष्टि भी पूर्ण है, भगवान से ही उसका उद्गम है। और फिर कह रहे हैं भगवान के सुंदर सुंदर गुणों के बारे में, भगवान के मांगल्य गुणों के बारे में। जो मांगल्य है, गुण है, वो सब मांगल्य है, दूसरों को मांगल्य प्रदान करता है। भगवान के गुणों का चर्चा हमारे जीवन में मांगल्य ले आता है। तो इस प्रकार से भगवान के गुणों के विषय में आप बताइए। भगवान जो है, गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जगद्धिताय कृष्णाय, पूरे जगत के हित के लिए। गोविंदा, गो यानी गो माता, ब्राह्मणों के और गायों का रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। उनके गुण इतने सुंदर हैं। और आप देखिए, यहाँ विदुर जी कह रहे हैं मैत्र ऋषि को, आप भगवान के विषय में जितना बोलेंगे उतना हमें सुनने का और उत्सुकता होती है, तृप्ति नहीं होती है। भगवत कार्य में कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। तृप्ति हुआ तो हम भगवत कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते। भौतिक जगत में अगर तृप्ति नहीं है तो हम और गिरते जाएंगे। Exactly opposite of the material world. Spiritual world is exactly opposite of the material world. भौतिक जगत में तृप्त रहेंगे, सुखी रहेंगे। आध्यात्मिक जगत में तृप्त रहेंगे तो कभी आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए मन में हमेशा और सुनने की लालसा होनी चाहिए। लौल्यम, ये जो शब्द है लौल्यम, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति, क्रिएट लौल्यम। लौल्यम यानी और सुनने की इच्छा होनी चाहिए भगवान के विषय में। तो इस प्रकार से अब 8वें श्लोक में देखेंगे, तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। यैस्तत्त्ववेदैरधिक लोकनाथो लोकान लोकान् सह लोकपालान् अचिक्लपद् यत्र हि सर्वतः सत्त्व निकाय भेदो विकृतः प्रतीतः। यही यानी जिनसे परम सत्य तत्व भेदई, परम सत्य के तत्व के विषय में हम जान सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारे लोकों का निर्माण किया है। अधिलोकनाथः, पर हर लोकों के लिए एक स्वामी दिया है, राजा दिया है। तो इस प्रकार से लोकों का निर्माण हुआ है। अलोकान, ऊपरी लोक, नीचे लोक, जो अधम लोक है उनका भी निर्माण किया है। सह लोकपालन, तो लोक तो दिया है, लोक की रक्षा करने के लिए राजाओं का भी निर्माण किया है, राजाओं को भी सृष्टि में निर्माण किया है। इस प्रकार से भगवान सब निर्माण कार्य करते हैं। अब कोई भी अपने आप को भगवान कहता है तो उसे पूछना चाहिए, क्या आप जी जनरेटर हो? GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। तो आप क्या जनरेटर हो? आपके लोक की सृष्टि करते हैं, तो सृष्टि रचयिता हैं। लोकों को पालन करने के लिए राजाओं को भी रचना करते हैं। अचिक्लपात, इस प्रकार से बहुत सारी योजना बनाते हैं, सुंदर सुंदर योजना बनाते हैं। सर्वसत्व निकाय भेदः अधिकृता प्रतीतः। इस प्रकार से भगवान ने सभी को अपने अपने गुणों के अनुसार सर्वसत्व निकाय यानी जो जीवात्मा है वो तीनों लोक में अपने अपने गुणों के अनुसार, कोई ऊपरी लोक में है तो कोई बीच के लोक में है, कोई अधम लोक में है, अपने अपने लोक के अपने अपने
गुणों के अनुसार, अपनी अपनी वासनाओं के अनुसार वहाँ वास करते हैं। तो भगवान ने भरी सृष्टि का अच्छा सा निर्माण भी किया है, और इस सृष्टि का निर्माण करने के पीछे भगवान का दया छुपा हुआ है। ये कहता है इस सृष्टि का निर्माण किया ही क्यों? यहाँ तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, तो ये सृष्टि का निर्माण क्यों किया है? तो श्रील प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, Lord Krishna is the chief king of all the kings, and he has created different planets for all kinds of living entities. Even on the planet, there are different places for inhabitation by different types of men. There are places like deserts, ice, lands, valleys in mountainous countries, and in each of them there are different kinds of men born of different modes of nature according to their past deeds. There are people in the Arabian deserts and in the valleys of the Himalayan mountains, and the inhabitants of these two places differ from one another, just as inhabitants of ice lands also differ from them. Similarly, there are also different planets. The planets below the earth, down to the Patal planet, are full of various kinds of living beings. No planet is vacant, as wrongly imagined by the modern so-called scientists. In Bhagavad Gita, we find it said by the Lord that the living entities are sarvagataha, or present in every sphere of life. So there is no doubt that no other planets, that all other planets, there are also inhabitants like us, sarvagataha, sometimes with greater intelligence and greater opulence. The living conditions are those of greater intelligence are more luxurious than on the earth. There are also planets where no sunlight reaches, and there are living entities who must live there due to their past deeds. All such plans for living entities are made by the Supreme Lord, and Vidura requested Maitreya to describe this for the sake of further enlightenment. यहाँ श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जो जीवात्मा को सर्वगतः कहा है, भगवत गीता में श्लोक में कहा है सर्वगतः स्थाणु। इसका अर्थ क्या है? जो जीवात्मा होती है वो सभी लोकों में, ऐसा एक भी लोक नहीं है जहाँ जीवात्मा वास नहीं करती। हमें ऐसा लगता होगा सूर्य मंडल में कोई नहीं, हाँ, लेकिन सूर्य मंडल में भी जीवात्मा है। हमें ऐसा लगता होगा कि चंद्रमंडल में भी कोई नहीं है। सब मंडल में, सब जितने भी लोक हैं, सब मंडल में, सब लोकों में जीवात्मा वास करती है। जीवात्मा जो है ये सर्वगता है। सर्वगता यानी सब जगह इसका वास है। सर्वगता स्थाणु, स्थाणु यानी सब जगह वास करते हैं। तो इसलिए यहाँ हमें, हमारी मंद बुद्धि से हमें ऐसे लग रहा है कि जीवात्मा जो है ये सिर्फ इसी लोक में जो हम देख रहे हैं बस वहां तक ही हम दिखता है, बस वहीं तक ही जीवात्मा है। नहीं, ऊपरी लोक में, नीचे लोक में, सब जगह भले ही अव्यक्त है लेकिन सब जगह उपस्थित है। नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन। तो अचलोयम सनातन, प्रभुपाद जब इनका तात्पर्य लिखते हैं भगवद गीता में, अचलोयम सनातन, ये क्यों कहा है? सर्वगतः भी है, सब जगह भी वास कर, उसी समय में अचला भी है। अचल यानी हिलते नहीं है। अब ये दो विपरीत वाक्य लग रहा है। सब जगह भी है, उसी समय में कहीं भी हिलता नहीं है जीवात्मा, जाता ही नहीं है, अचलो है। अयम सनातन, अयम यानी जो जीवात्मा है, सनातन है, स्थाणु है, सर्वगतः भी है। तो फिर ये नित्य, स्थाणु, सर्वगतः, अचलः, ये हम कैसे समझे? तो विपरीत वाक्य भी दिया है, इसे कैसे समझे? तो जीवात्मा जो है ये सनातन लोक में, सनातन यानी आध्यात्मिक लोक में सनातन रूप में वास करता है। जीवात्मा भ्रमण नहीं करता है। क्या भ्रमण करता है? तो उसका चेतना भ्रमण करता है। वो चेतना से सब जगह जा सकता है। जैसे आप चेतना से यहाँ बैठकर अमेरिका में जा सकते हैं। आप जस्ट यहाँ से बैठकर किसी विषय के बारे में सुनिए, आप वहां जा सकते हैं। इतना तक, अगर कोई पदार्थ खाने की इच्छा भी होती है तो आपने सिर्फ सोचना है, सोच मात्र से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। योगी सिद्धियां जो होती हैं, जिसके योगी सिद्धि मिली है,
तो योगी सिद्धि क्या करते हैं योगी? वो बैठेंगे, योगा साधना करेंगे, बैठकर ही चंद्रमा में भ्रमण करके आ जाते हैं। इतना उनके अंदर क्षमता रहती है, इतनी सिद्धि वो प्राप्त करते हैं। छोटे से छोटे बन सकते हैं और कहीं भी जाकर भ्रमण कर सकते हैं। तो हम देख रहे थे कि किस प्रकार से सर्वगतः स्थाणु भी है, और यहाँ ऐसे कहा है कि सर्वगतः सब जगह तो उपस्थित है, लेकिन उसी समय में वो स्थाणु भी है, सब जगह जाते भी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? जो चेतना है ये भ्रमण करता है। तो चेतना से वो नाना प्रकार के शरीर को भी धारण करता है, एक ही जगह पे स्थित है और आध्यात्मिक जगत में ही है हर जीवन, लेकिन बंधे रूप में है, बंधे रूप में है, बांध गए हैं। क्यों बांध गए हैं? क्योंकि चेतना भगवान में नहीं है, इसीलिए बंधे रूप में है। बंधे रूप में होने के कारण मुक्त आत्मा नहीं है। तो दो प्रकार के जीव हैं, अक्षर जीव और क्षर जीव। ये जो क्षर जीव होते हैं उनकी चेतना हमेशा भौतिक इंद्र तृप्ति में रहने के कारण उन्हें भी लगता है स्वामित्व, मैं भी स्वामी बनना चाहिए, हाँ मैं भी भोग करूं। तो इस प्रकार की चेतना को धारण करते हुए वे इस जगत में भ्रमण करते, कभी ऊपरी लोक में, कभी नीचे लोक में, कभी मध्यम लोक में। तो अब 9वां श्लोक भी देखेंगे। तो 9वें श्लोक में कहा है, यहाँ पूछ रहे हैं, विदुर पूछ रहे हैं, मैत्र ऋषि को पूछ रहे हैं कि ओ ब्राह्मण, येन प्रजानाम उत आत्मकर्म रूपाभिधानाम च भिदाम विदध नारायणो विस्वर्गः आत्मयोनि एतच्च नो वर्णयः विप्रवर्यः। तो आप विप्रवर्या, आप सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। तो विप्रवर्या, विप्र किसको कहते हैं? जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं। एक होते हैं द्विजा, द्विजा जो होते हैं उनका उपनयन संस्कार होता है, ब्राह्मण घर में उनका जन्म होता है, लेकिन जन्म होने मात्र से वो ब्राह्मण नहीं बनता है। उसके बाद उपनयनम संस्कार होता है, तब जाकर वो ब्राह्मण कहलाता है। और जब द्विजा यानी दूसरा उसका जन्म होता है, गायत्री मंत्र दिया जाता है, दूसरा जन्म होता है, उसके बाद शास्त्र का अध्ययन करता है, गुरुकुल में उसका प्रवेश होता है, वेद संस्कार को सीखता है, तब जाकर उसे विप्रा कह सकते हैं। तो आप विप्राओं में श्रेष्ठ हो, विप्रवर्यः येन प्रजानाम। तो यहाँ पूछ रहे हैं हमें नारायण के विषय में बताइए, जिनसे सभी प्रजाओं का सृष्टि का निर्माण हुआ है, प्रजा का उत्पन्न हुआ है, प्रजाओं का जन्म हुआ है, और किस प्रकार से वे आत्म कर्म रूप अधिधानाम, तो किस प्रकार से जीवात्माओं का जन्म भी हुआ है, शरीर का धारण हुआ है, शरीर का जन्म हुआ है, और कैसे कैसे कार्यों में वे व्यस्त है, अपने अपने वासनाओं से किन प्रकार का शरीर भी उन्हें प्राप्त हुआ है, किन नाम भी मिलता है, कोई कुत्ता है तो कोई बिल्ली है तो कोई मनुष्य है, ये नाना प्रकार का जो शरीर है, किस प्रकार से भगवान नारायण ने किस प्रकार से इसकी रचना की है, इसके बारे में भी मुझे जानना है। तो कोई भी अपने आप को भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहेंगे तो सृष्टि रचना करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो सृष्टि का जब निर्माण भी होता है तो उसमें भी भगवान का दया छुपा हुआ है, क्योंकि हम अपने कर्म के वासनाओं से हम जन्म लेते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे बहुत सारे कर्म संचित करके आते हैं। ये कर्म का कब हम पूरे कर्म के फल से हम कभी मुक्ति पाएंगे? कर्म के फल से हम मुक्ति कब पाए? जब वो कर्म के फल का अच्छा या बुरा जो भी हमें जो फल है उसे हमें कटना है।
अगर बुरा फल भी है तो बुरा फल दंड जो है, ये दंड भी हमें भोगना है। जैसे शहर में एक जेल होता है, वो जेल क्या है? अधिकारी का करुणा है, क्योंकि अगर जेल नहीं होता तो ये जो सृष्टि है, जेल होता है। तो जेल में जो अ, जो अ, जो गुनहगार लोग होते हैं, वो गुनहगार लोगों को दंड देना पड़ता है। वो दंड भी उनके लिए अच्छा है। अगर कोई दंड देगा ही नहीं तो वो कैसे सुधरेगा? तो सुधरने का मौका भगवान इस सृष्टि रचना से सुधरने का मौका देते हैं। ये सुधरने के मौके से अच्छा दंड मिलता है, दंड मिलके वापस हमें योनियां प्राप्त होती है। ऐसे करके योनियों में हम घूम फिर के आते रहते हैं। तब कहीं विप्राश्रेष्ठ कह रहे हैं कि आपके जैसे जो विप्राओं में श्रेष्ठ हैं, आपके जैसे जो भक्त हैं, वो जगत कल्याण के लिए सब जगह जाकर भगवान का प्रचार करते हैं। भगवान का जो प्रचार कार्य है, ये भगवान के गुणों का वर्णन जो है, ये हमारे कर्मों को पूरी तरह से नष्ट करने का एक विधि बन जाता है। तो ये सृष्टि जब तक नहीं है, तब तक हम कर्म वासनाओं से कैसे बाहर निकलेंगे? कर्म वासना है तो कर्म वासनाओं से हमें नाना प्रकार के शरीर मिलते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं शरीरों का भी निर्माण होता है, शरीरों का नाम मिलता है, और उसके लिए शरीरों का निर्धारित कार्य भी होता है। जैसे एक पशु का जो कार्य है, पशु का जो खाद्य है, पशु का जो कार्य है, वो दूसरा पशु वैसे नहीं करता है। तो उसी में तात्पर्य में पहले श्लोक में हमने देखा कि जो हिमालयन में आइस में रहते हैं, उनका जो शरीर है वो अलग अलग, उसका तो अलग तरीके से दिखता है। और जो ओशन के बगल में रहते हैं या सी के बगल में रहते हैं या लैंड में रहते हैं, उनका जो शरीर की रचना अलग रहती है। ये तो ढांचा जो बनाया है, ये सब ढांचा अलग अलग जगह के लिए और अपने अपने कर्मों के अनुसार उसे शरीर प्राप्त होता है। तो ये जो निर्माण कार्य करते हुए भगवान जो आत्म तृप्त है, आत्म संतुष्ट है, ये निर्माण कार्य करते हैं। जब निर्माण कार्य करते हैं तो ये निर्माण कार्य भी भगवान की एक अनुकंपा है। दंड मिलता है तब जाकर कहीं ना कहीं किसी भक्त का कृपा प्राप्त होता है। तो इतना तो मालूम हो जाता है कि ये अशाश्वतम दुखालयम है, पूरा जगत जो है ये दुखालयम है, कैसे हम इससे बाहर आए। तो यहाँ इस श्लोक में तो इतना ही कहा है कि नारायण, आपने तो सुंदर तरीके से मुझे जानना है, नारायण के विषय में जानना है। नर अयन यानी जहाँ सब नर वास करते हैं, ऐसे नारायण अलग अलग जीवात्माओं को अलग अलग शरीर का अलग अलग शरीर देते हैं, अलग अलग नाम भी देते हैं, अलग अलग कार्य भी देते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एवरी लिविंग बीइंग इज अंडर द प्लान ऑफ हिज नेचुरल इंक्लिनेशंस इन टर्म्स ऑफ द मोड्स ऑफ नेचर। हर एक जीवात्मा भगवान का योजना, भगवान की योजनाओं में ही अपने अपने गुणों से उसे शरीर धारण होता है। His work is manifested in terms of the nature of the three modes. जो भी वो कार्य करता है वो तीनों गुणों के प्रभाव में ही करता है। उसका जो शरीर है, उसका जो कार्य है, उसका जो मानसिक जो भाव है, ये सब उसके तीनों गुणों से ही उत्पन्न है। तो यहाँ कहा है जो उच्च में रहते हैं, उच्च यानी ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म होता है, ब्राह्मण कुल में, वो दिखने में भी तेजस्वी दिखते हैं। जो निम्न कुल में रहते हैं उनमें कोई तेज नहीं रहती है। तो यहाँ जो व्हाइट एंड ब्लैक है ना, ये स्किन कलर के ऊपर नहीं कहा है, तेज के ऊपर कहा।
तेजस्वी तेजस्वी होते हैं ब्राह्मण। उनका उनका आप देखिए, उनका जो कार्य होता है तेजस्वी होता है, उनके चलना होता है वो तेजस्वी होता है। जो निम्न वर्ग के होते हैं वो वो हमेशा अधम कार्य में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान कहते हैं ना, चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, अपने अपने गुणों के अनुसार उसे वैसे वैसे घर प्राप्त होते हैं। जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उसे ब्राह्मण का घर प्राप्त होता है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये उच्च वर्ग में इनकी गिनती होती है। ब्राह्मण क्षत्रियों को प्रायः उच्च वर्ग में गिनती करती है। वैश्य जो है, अब यहाँ से आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो उच्च भी और अधम, इन दोनों के बीच में हो जाता है। तो ये शूद्र होते हैं, वो अधम का जन्म होता है। तो गुण भी वैसे ही है, तो गुण के कारण उनका स्वरूप भी वैसे ही दिखता है। हाँ, तो यहाँ कहा है pious acts leads one to take birth in a good and highly placed family, to become rich, to become learned, and to acquire bodily beauty. तो प्राप्य पुण्य कृतम लोकानुषित्वा शाश्वतीं समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्ट विजायते। कहा भी है, जिसने योग भ्रष्ट विजायते, जिसने योग तपस्या तो किया है लेकिन भ्रष्ट हो गए, बहुत सारी पुण्यात्मा भी किया है लेकिन थोड़ा भ्रष्ट हो गए, तो उन्हें अच्छे घर में उनका जन्म होता है जहां से वो अपना भक्ति कर सकते हैं। अगर अभी देखिए छूट भी दिया है, अब भक्ति कर भी सकते हैं। बहुत अमीर घर में उनका जन्म हुआ है, वैसे बहुत पुण्याई काम किया है, तो वो भक्ति भी कर सकते हैं, उसी समय में वो अपनी इंद्रिय तृप्ति भी कर सकते हैं। तो उसमें वो चूज कर सकते हैं वो क्या करना है, इंद्रिय तृप्ति करना है या भगवत कार्य में आगे बढ़ना है। क्योंकि फैसिलिटीज तो दे दिया है भगवान। अच्छे घर में जन्म हुआ है, अमीर है, दिखने में बहुत सुंदर है और बहुत बुद्धिमान है, सब इस प्रकार का उसे बहुत सारे मेरिट्स मिल गए। लेकिन क्या करेगा, क्या उसे दुरुपयोग करेगा, क्या उसका उपयोग करेगा। और फिर कहा है यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, impious acts leads one to become poor in parentage, to be always involved, to become a fool or illiterate, and to acquire ugly bodily features. जिसने बहुत सारी दुष्ट कार्य किए हैं, पाप कार्य किया है, तो उसका जन्म भी वैसे ही घर में मिलता है जहाँ उसके कुल अच्छे नहीं रहते हैं, माता पिता का उसको अच्छा सहवास नहीं मिलता है, कुल अच्छे नहीं होते हैं, गरीबी में एकदम अज्ञानतावश इस प्रकार से, और दिखने में भी बड़ा कुरूप, अच्छा नहीं दिखता है। तो ये इस प्रकार का जो भेद है ये मुझे जानना है, कैसे भगवान इन सभी भेदों को ध्यान में रखते हुए कैसे भगवान ने नाना प्रकार के शरीर को दिया है। नारायण के विषय में मुझे जानना है, कैसे नारायण सब जीवात्माओं को अपने अपने कर्म के अनुसार शरीर हो, कार्य हो, गुण हो, ये सब कैसे देते हैं, तो मुझे और गहराई में जानना है। वैसे तो बहुत बार इसका चर्चा हुआ है, विदुर कह रहे बहुत बार इसका चर्चा हुआ है, लेकिन जितना बार भी सुन रहे हैं, जितने बार भी सुनते हैं, अतृप्तता अनुभव हो रहा है और सुनने की इच्छा हो रही है। वैसे आप देखेंगे सुत गोस्वामी जब नैमिषारण्य में आते हैं शौनक आदि ऋषियों के साथ, तो शौनक आदि ऋषियों ने भी बहुत सारे प्रश्न उठाए। उसमें एक कहते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जिससे पूरा जगत का कल्याण हो, तब पूरे जगत को संतुष्टि अनुभव हो। तो कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न है, भगवान को केंद्रित करके तुमने जो प्रश्न पूछा है, वो प्रश्न ही सभी को मांगल्य प्रदान कर सकता है। ये प्रश्न ही सबको मांगल्य दे सकता है। तो इस प्रकार से है। तो ये प्रश्न ही सबको मांगल्य दे सकता है। इसीलिए कहा है कि जो प्रश्न भगवान को संबंधित है
ये जगत का उद्धार कर सकता है, सबको आनंद को अनुभव करा सकता है। इसीलिए हमें और जानना है, भगवान के विषय में जानना है। इस सृष्टि का रचना जो किया है, ये तो सबसे बड़ा दया है भगवान का, इसके विषय में भी जानना है। और सृष्टि के रचना में इतने सारे जो भेद हैं, वो भी हमें जाननी है। इसका अर्थ क्या है? सतोगुण को किस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है, या सतोगुण में किस प्रकार के वो कार्य करते हैं, और वर्णन करिए इसके बारे में। राजसिक जो व्यक्ति है वो कैसे कार्य करता है। अब देखेंगे डिविजन्स ऑफ फेथ करके चैप्टर है, 17वां अध्याय। इस 17वां अध्याय में भगवत गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ, दान, तप, ये सब में भेद है। सतोगुणी व्यक्ति का यज्ञ करने का विधि, तामसिक का यज्ञ और राजसिक का यज्ञ, इसमें भी भेद है। तपस्याओं में भी भेद है, दान करने की प्रवृत्ति में भी भेद है। यानी हर कार्य में भेद है अपने अपने गुणों के अनुसार। अगर सतोगुण है तो उसका जो यज्ञ करने की विधि, तप करने की विधि, दान करने की विधि, ये राजसिक से अलग रहता है। तो ये सब मुझे जानना है। जैसे भगवत गीता में तो भगवान ने कह दिया है, लेकिन अभी उदाहरण भगवत गीता और भागवतम में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। वही भगवत गीता के जो उपदेश है, उसी उपदेश को उदाहरण के रूप में भागवतम में नाना प्रकार के ऋषियां बोलते हैं। जैसे मैत्र विदुर संवाद होता है, शौनक सूत गोस्वामी संवाद होता है, सूत गोस्वामी शौनक आदि संवाद होता है, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी संवाद है। तो इसमें सब ऋषियां क्या बोल रहे हैं, वही तत्व को अब उदाहरण से समझाते हैं। कभी कभी वो उदाहरण सत्य भी है, कभी कभी अंजसा। अंजसा का अर्थ क्या है? एक कल्पना करके उस तत्व को सिखाते हैं। तो यहाँ समाप्त करते हैं। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि बड़ा पूजा चल रहा है, तो उसमें संकल्प लेना था, जैसे क्षमा करिए, बीच में थोड़ा गैप हो गया था। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न है किसी का? सर्व गिरधारी को बोलिए। या हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। या माता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं माता जी? हाँ, सुन रहे। या माता जी, हरे कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल क्लास। जैसे आपने प्रभुपाद जी के पॉपट से ईच ऑफ पॉइंट आपने निकाल के हमें समझाया माता जी, फॉर दैट थैंक यू सो मच माता जी। माता जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था कि भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि भगवान को सभी कुछ पता है, मतलब ही नोज द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो माता जी, मेरा ये सवाल था कि जो जीव है, जो भी कुछ कार्य अभी करने वाले, मतलब जो भी कुछ गलत कार्य या अच्छा कार्य करते हैं, तो भगवान को क्या पहले ही पता रहता है कि मतलब दैट जीव इज डूइंग, मतलब वो अभी ये कार्य करने वाले हैं, और स्पेशली जो बुरा कार्य, सो मतलब हाउ वी, मतलब भगवान को ऑलरेडी पता रहता है क्या माता जी? मतलब ये जीव है, ये जीव ये कार्य एक छूट दिया हुआ, फ्री विल दिया है। उस फ्री विल में वो जो करना चाहे कर सकता है। भगवान को सब मालूम है, क्योंकि भगवान परमात्मा रूपी सबके हृदय में स्थित है, इसलिए भगवान सब कुछ देख रहे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वरा। उपद्रष्टा देख रहे, अनुमंता अनुमति भी दे रहे, जो करना है कर। कुछ तुझे फंसना है फंस, तुझे उद्धार करना है, अपने आप का उद्धार करना है, उद्धार कर। तू झूठ बोल रहा है, भगवान कहते हैं बोल और बाद में भुगत। तू सत्य के मार्ग में चलना है, चल और अपने आप को उद्धार कर। परमात्मा रूपी भगवान सबके हृदय में स्थित होने के कारण भगवान सर्वज्ञानी भी है। हम सबसे सब कुछ छुपा सकते हैं, एक व्यक्ति से हम कुछ नहीं छुपा सकते, वो है परमात्मा। सब कुछ देख रहे हैं। उसी समय में चेतावनी इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता है, और जो सचमुच बोला होता है उसको चेतावनी देते हैं मत कर, फिर भी वो करते 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 फंसना चाहता है। फंसो और बाद में भुगतो। तो सबको हम धोखा दे सकते हैं, एक व्यक्ति को नहीं दे सकते। और वो एक व्यक्ति जो है परमात्मा, जो हमारे हर कार्य को देख रहा है।
या थैंक यू माता जी। माता जी फिर जैसे कि एज अ डिवोटीज हम लोग भगवान मतलब हम लोग स्पेशली हम लोग भगवान का ध्यान करते हैं, बट हम लोग परमात्मा रियलाइजेशन नहीं करते। बट जैसे कि हम जब भी कुछ कार्य करते हैं तो यही भगवान तो हमें मूर्खता है, यही तो मूर्खता है। हमें लगता है हम भगवान को ध्यान करते हैं, परमात्मा रियलाइजेशन नहीं करते। वो व्यक्ति देख ही रहा है ना कितने ध्यान से हम जप करते हैं। पहले अपने आप को पूछिए कितने ध्यान से हमें इसकी। ये नहीं कि जस्ट बिकॉज हमने अभी इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, चलो हम इनिशिएटेड डिवोटीज हैं तो हम अभी गोलोक धाम में वास कर रहे हैं। अब हमें इनिशिएट हुआ है कि साधना करने के लिए उस स्तर पे हम पहुंचे ही नहीं है, प्रेम के स्तर पे पहुंचे ही नहीं। जप करते समय भी बहुत सारे विचार आते हैं, कभी कभी ध्यान पूर्वक जप नहीं करते, इतना तक कि हम भगवान परमात्मा इसमें क्या हम भेद कर रहे हैं, कौन सा भेद कर रहे हैं। अगर हम भेद कर रहे हैं तो हम भक्त नहीं, वही भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित है। इसका अर्थ हम भगवान को बाहर दे सकते हैं, अंदर नहीं देख सकते। तो इसका अर्थ क्या है, मूर्ख है। हमें मूर्ख भक्त नहीं बनना है। मूर्ख भक्त वो होता है जो सिर्फ भगवान को बाहर देख रहा है। हाँ, अर्चा विग्रह में भगवान है, अंदर नहीं है। भक्त वो है जो भगवान को हर कण कण में देखता है, ब्रह्मन के रूप में। हृदय में भगवान वास करते हैं परमात्मा के रूप में, और अर्चा विग्रह में भगवान का सुंदर सा स्वरूप है, वही स्वरूप हृदय में भी है। तो इसलिए हमें ज्ञान पूर्वक भक्ति करना है, कथावश या कोई सेंटिमेंट वश नहीं करना है। या माता जी थैंक यू सो मच माता जी फॉर क्लियरिंग आवर डाउट माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। और किसी का प्रश्न है? ये मांगी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास माता जी। माता जी मेरा एक प्रश्न था, आपने अभी जैसे कहा था कि जैसे हिमाचल में रहने वाले लोगों की अलग बॉडी होती है, सी शोर के तरफ रहने वालों की अलग शरीर भगवान देते हैं उनको। तो लेकिन हमने भगवत गीता में भी भागवतम में भी हमने देखा है कि प्रश्न मेरा ऐसा था माता जी कि जैसे पांडव भी थे, जब उनका सब उन्होंने त्याग किया तब वो नॉर्थ की तरफ चले गए, उत्तर दिशा की तरफ चले गए माता जी, उसमें ऐसा मेंशन किया है। तो इज इट माता जी कि नॉर्थ की तरफ जाना ही टुवर्ड्स भगवान की तरफ जाना, उसको हम मान सकते हैं? वे गए व्यास जी के आश्रम में, बद्रिकाश्रम। आप दर्शन को जाते हैं ना, कोई कोई स्थल पौराणिक स्थल होता है ना। हमने ये नहीं, अभी अभी आपका प्रश्न देखिए, एक प्रश्न है शरीर में भेद। हाँ अब पांडव गए, जाने दीजिए ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम। नहीं जैसे आप अभी पुरी जाते हो, जगन्नाथपुरी जाते हो, बद्रिकाश्रम में जाते हो, इट डजंट मैटर। उन्हें अभी बद्रिकाश्रम में जाकर वहां से उन्हें भगवत धाम प्राप्त करना था, तो ठीक है ना, वहां जाएंगे। कोई श्रीरंगम जाएंगे, जरूरी नहीं है ना कि जब आप बद्रिकाश्रम में जाएंगे तभी भगवत धाम प्राप्त करेंगे। अब श्रीरंगम में जाकर भी भगवत धाम प्राप्त कर सकते। शरीर में भेद का विषय चल रहा था। इसका ये अर्थ नहीं कि सब हिमालय जो है वैकुंठ है, उसमें भी भेद है। बद्रिकाश्रम से भी ऊपर गए, बद्रिकाश्रम से भी ऊपर गए। हर हिमालयन रेंज और हर माउंटेन रेंज need not have that potency. बद्रिकाश्रम में ये इतनी चेतना इसलिए है कि स्वयं नर नारायण ऋषि ने वहां तपस्या किया है। तो जरूरी नहीं है कि सब हिमालयन रेंज, जहां से जैसे भूटान भी हिमालयन रेंज में ही आता है, भूटान, चाइना, तो भी वहीं से आता है। चाइना बॉर्डर है आपको बद्रिकाश्रम के यहाँ। थैंक यू सो मच। संदर्भ में बात कर रहे हैं वो देखिए। शरीर जैसे पहाड़ी लोगों का जो शरीर है, तो गोरे गोरे रहेंगे, हट्टे कट्टे रहेंगे, और समुद्र के बगल के जो है वो कैसे रहते हैं। तो कोई कोई पोलार इसमें रहते हैं, जहाँ उनको सूर्य के किरण भी प्राप्त नहीं होता है, उनका जो शरीर का ढांचा अलग है। वहाँ के जो पशु है उनका भी शरीर का ढांचा अलग होता है, बाल ज्यादा रहते हैं वहाँ। गोपी मनोहर तो यस। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। पहले तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा क्लास जो अपना ये जो सेशन था बहुत अच्छा था।
और इसमें माता जी आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मुझे टच कर गया कि हम लोगों को कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, एंड किसी मटेरियली जो है सेटिस्फेक्शन नीचे गिराता है और स्पिरिचुअल में ऊपर ले जाता है। तो माता जी एक हम लोगों को मतलब ये जो सेटिस्फाइड नहीं रहे या ये ग्रीड जो है हम लोग स्पिरिचुअली हाउ टू इंक्रीज, कैन यू गाइड अस माता? हरे कृष्ण। और जप करें और ध्यान करें और अध्ययन करें और सेवा करें, भक्तों की और सेवा करें, गुरु के निर्देशन में, गुरु के जो मिशन है उसमें और भाग लें। बस लौल्यम, यही इच्छा करते करते। लेकिन कभी कभी हम गृहस्थ भी, ये भी ध्यान में रखना, जब गृहस्थ हैं तो ऊपरी जो भी कर्तव्य है उसको निभाना ही पड़ेगा। आप बच्चों को तो छोड़कर भाग नहीं सकते, घर परिवार को छोड़कर भाग नहीं सकते। प्रैक्टिकल भी रहना है, उसी समय में अंदर वो लालसा रखना, जहां मौका मिला बस हरि नाम करने को बैठ। भौतिक जगत में आप देखते हैं जहां मौका मिला वो फालतू बातें करते, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति में जहां मौका मिला बैठ के हरि नाम करिए और सुनिए और सेवा करने का अवसर ले लीजिए। थैंक यू माता, थैंक यू वेरी मच। बहुत प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ माता जी। और सभी आप सबसे पहले आपका धन्यवाद, और सभी उपस्थित जो अतिथि गण हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आज आए। थैंक यू फॉर दैट। और ऐसे ही माता जी अपना संग देते रहिए, हम लोगों को ज्ञान देते रहिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव जय श्री प्रभुपाद की जय।